अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ताहा व यासीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हज्जल बैता फलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व गयासना व मुगीसना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है और दो हदीसें जो मैंने पढ़ी हैं उन पर गुफ्तगू करने से पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हजरत मौलाना अकील साहब को कि आज अल्लाह ने उन्हें ये तौफीक बख्शी कि वो अलहाज हो गए, हाजी हो गए। और हाजी हो जाना ये बहुत किस्मत वाली बात हुआ करती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वलल हदिया वलल क़लाइदा वला मीनल बैतुल हराम। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की निशानियों की इज्जत करो, बेहुरमती मत करो। फिर अल्लाह की निशानियां कौन कौन सी फरमाई? अल्लाह ने फरमाया ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वलल हदिया, वो जानवर जिसे कुर्बान किया जाए, कुर्बान करके जो जानवर अल्लाह का प्यारा हो जाता है, अभी बकरीद गुजरी, उस जानवर के गोश्त का भी एहतराम किया जाएगा, उसके खून को भी नाली में बहाया नहीं जाएगा बल्कि उसे जमीन में ही दफन कर दिया जाएगा। हत्ता कि उसकी हड्डियों का भी एहतराम किया जाता है। वलल हदिया वलल क़लाइदा, वो जानवर जो हज के दौरान ज़िब्ह किए जाते हैं अल्लाह की राह में, उनका भी एहतराम। फिर लफ्ज़ आया वल आमीनल बैतुल हराम, वो शख्स जिसने खाने काबा का हज करने या उमरा करने का इरादा किया हो, उसकी भी इज्जत की जाएगी, उसका भी एहतराम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का घर देखने के लिए जा रहा है। अब कुछ लोग हज तो करने जाते हैं लेकिन कहते हैं हम तो हज करके वापस आ जाएंगे, हम मदीने नहीं जाएंगे। मदीने में क्या है? और जाएंगे भी तो वहां पर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे, बस उतना ही काफी हो गया हमारे लिए, जियारत रसूल को नहीं जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इसका भी सरकार ने बयान फरमा दिया था कि कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो ऐसा ऐसा कहेंगे। तो 1400 साल पहले आका ने, तिबरानी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मन हज्जल बैता फलम यजुरनी
फकत जफानी, जिसने खाने काबा का हज किया और मेरी जियारत न की उसने मुझ पर जुल्म किया। आम इंसान पर कोई जुल्म करे तो अजाब कितना बड़ा है। कोई किसी के तमाचा मार दे उसका हिसाब अल्लाह लेगा। कोई किसी की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर ले ले तो कयामत के दिन वो 7 तबक जमीन के अंदर धांस दिया जाएगा। कोई अगर किसी की घर कब्जा कर ले उसका भी हिसाब अल्लाह के वहां होगा, उस पर अजाब नाजिल किया जाएगा। आम लोगों पर जुल्म करने वाला वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता है। जो रसूलुल्लाह पर जुल्म करता होगा वो कितना बड़ा जालिम होगा, कितना बड़ा जहन्नम का ईंधन होगा। आका ने फरमाया अगर कोई ये कहे कि हुजूर की जियारत हमारा मकसद नहीं, हुजूर की जियारत को हम नहीं जाएंगे, वो ऐसा है जिसने मुझ पर जुल्म किया हो। और रसूल पर जुल्म करने वाला पक्का जहन्नमी और काफिर हुआ करता। फिर आका ने फरमाया जियारत करने आओगे तो क्या मिलेगा? व्हाट यू विल अर्न, दुनिया में आखिरत में तुम्हें क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, मैं उसे जन्नत दिलवाऊंगा, मैं उसे जन्नत दिलवाऊंगा। यहाँ पर एक एतराज किया जाता है कि हुजूर जब तक जिंदा थे तब तक जियारत ठीक थी। अरे मेरे रसूल का फरमान सिर्फ एक मखसूस दौर तक नहीं है, जब तक कुरान रहेगा तब तक मेरे मुस्तफा का फरमान रहेगा। आका ने फरमाया था मन हज्जल बैता फलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने खाने काबा का हज किया मेरी जियारत न की तो उसने मुझ पर जुल्म किया। पता चला हुजूर की कब्र की जियारत हुजूर की जियारत है, हुजूर की गुंबद की जियारत हुजूर की जियारत है, हुजूर की जालियों की जियारत हुजूर की जियारत है। मौलाना अकील साहब खुशकिस्मत हैं। एक शेर पेश करता हूँ, देखता हूँ नारा रूरा का लगेगा कि नहीं। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, वाह वाह, जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा, जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा सब देख लिया जिसने मदीना देखा। जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा सब देख लिया। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसने मदीना देखा। कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, इजाजत है 10 मिनट बात कर सकता हूँ जी? इजाजत है? फुल। हदीसों का तर्जुमा सुन लिया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह से डरो ऐ ईमान वालों। गैर ईमान वालों से नहीं कहा, अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है डरो, अल्लाह से डरो। किस चीज में? वब्तगू इलैहि वसीला, उसकी तरफ वसीला इख्तियार करो। हाफिज जी जाओगे नहीं आप? हाँ जाके आ जाओगे? हाँ अभी आते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से डरो और वसीला इख्तियार करो। वसीले के मुनकिर कहते हैं कि वसीला नाम की कोई चीज नहीं, और वो भी इस आयत वसीला को पढ़ते हैं जी। जो आयत वसीला को पढ़ते हैं वही वसीले के मुनकिर हैं। तभी खुदा ने फरमाया था कि ये कुरान वही कुरान है जिस कुरान को पढ़कर लोग हिदायत भी पाएंगे और गुमराह भी होंगे। यो दिल वही कसीरा वही वही कसीरा, इसी कुरान को पढ़कर लोग गुमराह भी होंगे। आज यूट्यूब पर देख लीजिए कितने मौलवी गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे मौलवी यूट्यूब पर वीडियो डाल डाल के सुन्नी अवाम को सुन्नियत से दूर कर रहे हैं।
इंडिया के भी बहुत से मौलवी जो मौलवियत के लबादे में यहूदियत जिनके अंदर छुपी हुई है, वो सुन्नियत से दूर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सुन लो, नात पढ़ूंगा लेकिन आका की बात सुन लो। बगैर वसीले के आप चल नहीं सकते। बोल दे, जब आप चलोगे तो पैर का वसीला, बेशक। जब आप खाओगे तो उंगलियों का हाथ का वसीला, बेशक। जब आप देखोगे तो आंख का वसीला, वाह। जब आप सूंघोगे तो नाक का वसीला, जब आप चबाओगे तो दांत का वसीला, जब आप कहीं जाओगे तो सवारी का वसीला, यहाँ तक कि बगैर वसीले के मरोगे भी नहीं। जब मरोगे तो हजरत इजराइल का वसीला। वाह वाह, क्या बात है। मौत का फरिश्ता आएगा, रूह कब्ज करेगा, तब आप बगैर वसीले के कब्र में भी नहीं जा सकते। बेशक। अरे बोल देना सुभान अल्लाह। बगैर वसीले के कब्र में नहीं जा सकते। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे किसी का दम निकल जाए, निकलना तो है, दम निकल गया, अब उसको छोड़ दो। वही जो कहता था वसीला कोई चीज नहीं, वही जो कहता था वसीले की कोई अहमियत नहीं, उसका दम निकल गया, उसको ऐसे ही छोड़ दो और उसकी लाश से जाकर कहो बगैर वसीले के कब्र तक पहुंच के दिखा। बेशक। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जिंदा था तो पैरों के वसीले से जा सकता था, बेशक। लेकिन मुर्दा हो गया तब भी 4 कांधों का वसीला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बगैर वसीले के कब्र में भी नहीं जा सकता। अब चलो कब्र में पहुंच गया 4 कांधों का वसीला लेकर के। फरिश्ते आ गए, फरिश्तों ने आके पूछा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? का रब्बी अल्लाह। फिर फरिश्तों ने पूछा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर मोमिन होगा तो बता देगा, मोमिन नहीं होगा तो नहीं बता पाएगा। फिर जो कायनात का सबसे बड़ा वसीला है, रहमतुल्लिल आलमीन है, ताहा व यासीन है, जो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचने वाला है, जो रहमते आलम है, नूरे मुजस्सम है, नबी मुकर्रम है, शफीए दो आलम है, हम बेकसों का कस है, हम बेबसों का बस है, चारा साजे दर्दमंदा है, जिसे दुनिया वाले मोहम्मद कहते हैं और अल्लाह अर्श पर जिसे अहमद कहा करता है। और रसूल चेहरा उनका दिखाया जाएगा और कहा जाएगा मा तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल। वाह वाह वाह। यहाँ पर एक चीज पॉइंट की है मौलाना, एक चीज पॉइंट की है। पॉइंट की चीज क्या है? तवज्जो। क्या जरूरत थी हुजूर का चेहरा दिखाने की? जी बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह काफी है। तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम काफी है। भाई हम मुसलमान हैं, बख्शिश के लिए काफी है कि नहीं? काफी है कि नहीं? हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नती हो गया, जन्नत में जाएगा। ऐ अल्लाह, दीन के बारे में पूछा जाता है, कब्र में पूछा जाता है कौन सा दीन है? दीन इस्लाम कंप्लीट हो गया। रब के बारे में पूछा जाता है, मेरा रब अल्लाह कंप्लीट हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन क्यों? तीसरा सवाल क्यों? ऐ अल्लाह, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, तेरे मानने वाले हैं, तुझे रब मानने वाले हैं, हमारे लिए इतना काफी है। आखिर तीसरा सवाल रसूल के ताल्लुक से क्यों किया जाता है? रसूल का
चेहरा क्यों दिखाया जाता है, वजह साफ समझ में आती है। अल्लाह जानता है कुछ लोग दुनिया में ऐसे तो होंगे जो रब 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 करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, नमाज नमाज पढ़ेंगे, रोजा रोजा रखेंगे, लेकिन उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत ना होगी, इश्क़े रसूल ना होगा, हुजूर की उनसियत ना होगी। हुजूर का चेहरा दिखाकर ये बात साबित की जाएगी कि तो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा चाहता है रज़ाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार फैजाने कुतुबुल मदार, नारे हैदरी आस्ताने कुतुबुल मदार, दमदार। सवाल, तीसरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, जो भी जब एग्जाम आते हैं कॉलेजेस के स्कूल के बच्चे तैयारी पहले से करते हैं कि नहीं? जी बोलिए भाई, तैयारी करते हैं, सभी करते हैं। यहाँ वो लोग कब्र के एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अधूरी, जायज बात, अधूरी तैयारी है। नमाज तो पढ़ रहे हैं, रोजा तो रख रहे हैं, साइंस का फिजिक्स का की तैयारी कर ली और मैथ की तैयारी नहीं की, फेल होगा तो फेल होगा। इसीलिए जरूरी है कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी की जाए, नमाज भी पढ़ी जाए, रोजा भी रखा जाए और या रसूलुल्लाह का नारा भी लगाया जाए, हुजूर की मोहब्बत भी सीने में बसाई जाए। तो मुबारकबाद के काबिल हैं मौलाना अकील साहब, इनको रब ने अपने दरबार की जियारत नसीब की है। अल्लाह हमें और आपको सबको भी बारगाह रसूल की जियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। 5 मिनट और झेलेंगे, बर्दाश्त करेंगे मेरी बातें, इजाजत है? जी। कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर वाले भी कह दे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ये हमारा रूड़ा, निस्तौली, मलगई, मलगवा, ये गुरौली, ये बहसार, ये जिस कदर भी इलाका है हुजूर अबुल वकार कल्बी अली रहमतुल्लाह अलैह का। अभी जुमे के दिन हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे थे गांव के ही, आपके दादा पीर की मजार के सामने। तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पक्के हैं। हुजूर अबुल वकार कल्बी अली रहमतुल्लाह अलैह ने जब न हम थे, न ये हाफिज साहब थे, न मौलाना साहब थे, न मुफ्ती निसार साहब रहे होंगे, न मौलाना अकील साहब रहे होंगे, न आप रहे होंगे, जो बुजुर्ग रहे होंगे बस वही बुजुर्ग और बूढ़े रहे होंगे। नए नए साहिबे ईमान हुए। हुजूर अबुल वकार कल्बी अली रहमतुल्लाह अलैह ने ठीक ठाक कलमा तो सिखा दिया, नमाजी तो बना दिया, कैसे रोजा रखा जाता है, कैसे हज किया जाता है, कैसे ज़कात अदा की जाती है, बहुत सारे दीनी उमूर तो सिखा दिए। लेकिन कहने लगे भैया आज भी बहुत सारी रस्में वो गैर मुस्लिमों वाली हमारे वहां राइज हैं, आसपास आज भी राइज हैं। जैसे शादी होती है तो शादी में जेठ मांग भरने के लिए जाता है, ऐसा होता है? होता है? हाँ? अब खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ, कम हो गया। फिर पानी भरे जाते हैं और पानी भर के पता नहीं उस पर क्या किया जाता है। कुएं के चक्कर लगाए जाते थे पहले, अब का पता नहीं। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफा, साहिबे ईमान हुए तो कंप्लीट साहिबे ईमान हो जाओ। कुछ भी गैरों का अपनी तरफ मत रखो, अपने पास मत रखो, कोई चीज भी गैरों की अपनी तरफ मत रखो। हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, हुजूर का रास्ता हमारे आपके लिए काफी है। बेशक मैं अपनी माओ और बहनों से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि अगर इस तरह की गैर इस्लामी रस्में आपके वहां राइज हैं
तो इस्लामी माए बहनें ही कौमों की मेयार हुआ करती हैं, मेमार भी होती हैं, मेयार भी होती हैं। माँ और बहनों से गुजारिश है कि अगर इस तरह की रस्में राइज हैं तो उनको खत्म किया जाए और इस तरह की रस्मों से बचा जाए और मुकम्मल तौर पर साहिब ईमान हो करके गैरों की तमाम रस्मों को निकाल करके फेंक दिया जाए। अल्लाह हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नई